बाबा जी, आप कहते हैं कि सुषुप्ति भी समाधि है, लेकिन बेहोश समाधि है। और ध्यान समाधि भी नींद है, लेकिन जागृत नींद है। कृपया इसको सुस्पष्ट ढंग से समझाने की कष्ट करें। मैंने कहा सुषुप्ति यानी कि निद्रा, सोया हुआ ध्यान, सोया हुआ समाधि है। और समाधि की अवस्था जागी हुई नींद है। इसमें क्या फर्क है, इसे समझाने की कृपा करें। ऐसा समझिए कि आपको सुबह सुबह स्वप्न आया कि आप ऊपर की 10 मंजिलों से नीचे गिर गए हो। तो मुझे बताइएगा कि स्वप्न में ऊपर की 10 मंजिलों से नीचे गिर गए सड़क पर, तो आपका कौन कौन सा शरीर का अंग टूटेगा, फूटेगा, जरा जीर्ण होगा, लहू लुहान होगा, क्या कुछ होगा? टांग बांह टूट जाएगी, छिल जाएंगे, सभी कुछ होगा? नहीं होगा, क्योंकि स्वप्न सत्य नहीं होता। स्वप्न तुम्हारे पर्दे पर चलती हुई फिल्म है। स्वप्न में किसी का कत्ल हो जाता है, खून निकल जाता है, मर जाता है व्यक्ति, लेकिन तुम देखने वाले शेष रह जाते हो। जो मरता है उसे मरते हुए देखते हो। फिल्म देखने जाते हो, उसमें कोई मर जाता है, दर्द तुम्हें नहीं होता। स्वप्न में तुम 10वीं मंजिल से नीचे गिरे, लेकिन तुम्हें कोई चोट नहीं आएगी। लेकिन अगर सच में गिरे, अगर सच में तुम 10वीं मंजिल से नीचे गिरे, तो फिर क्या होगा? सोचना मुश्किल है। क्या टूटेगा, क्या फूटेगा, बचोगे, मरोगे, कौन सा अंग जरा जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, हॉस्पिटल में उसका इलाज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तुम कुछ नहीं बता सकते। गिरे दोनों अवस्थाओं में 10वीं मंजिल से। स्वप्न में भी गिरे, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगड़ा। सच में गिरे तो आपका सब कुछ बिगड़ा। यही बात सुषुप्ति और समाधि में होती है। क्रिया एक सी सुषुप्ति में गए तो उसी स्थान पर पहुंचे जहां तुम समाधि में पहुंचे जाओगे। समाधि में भी वहां पहुंचे,
सुषुप्ति में भी वहां पहुंचे। पहुंचने का तल एक, लेकिन सुषुप्ति स्वप्न की तरह आपको सुख न दे पाएगी। वो चरम आनंद, आप उस जगह पे पहुंच के भी, आनंद के सरोवर में पहुंच के भी, छलांग लेके भी आप आनंद का लेश मात्र भी ना ले पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं कि नींद समाधि है, लेकिन सोई हुई। अगर सोए सोए तुम्हें लॉटरी लग जाए तो तुम्हें उसका पुरस्कार मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जागे जागे तुम्हें लॉटरी निकल जाए तो तुम्हें उसका पुरस्कार मिलेगा, और पूरा पूरा पुरस्कार मिलेगा। उसी तल पर समाधि में पहुंचते हो, उसी तल पर सुषुप्ति में पहुंचते हो, लेकिन दोनों के परिणाम बिल्कुल विपरीत। सुषुप्ति में उस तल पर पहुंचे तो आनंद लेके वापस नहीं लौटे। समाधि में उस तल पर पहुंचे तो परम आनंद से युक्त होकर लौटे। इसे ऐसा भी समझिएगा जैसे कि विशाल उद्यान में हजारों लाखों तरह के फूल फल लगे हैं। उस उद्यान में कोई भी जाता है, उस बगीचे में कोई भी जाता है, दूर दूर से उसकी खुशबू आने जाने वालों को आकर्षित करती है, दूर दूर से आकर्षित करती है। लेकिन आपको अगर उसी उद्यान के बीच में, उसी उपवन के बीच में, उसी बगीचे के बीच में बेहोश करके किसी स्ट्रेचर पर डालकर सारी बगीचे में घुमाया जाए, सारी रात घुमाया जाए, तो सुबह उठ के आप क्या कहोगे? घूमें, सारी रात उस उपवन में घूमें, उस बगीचे की एक एक सुगंधी को माना, एक एक फूल के साथ नासिका भिड़ा के गए, लेकिन सुबह अगर आपको पूछा जाएगा, आप कहोगे नहीं, मुझे कोई सुख नहीं मिला, मुझे कोई खुशबू नहीं मिली। लेकिन अगर ऐसे ही दिन में बिना बेहोश किए आपको उसी स्ट्रेचर पर लटाकर उस उपवन के भीतर घुमाया जाएगा तो आनंद का कोई ठिकाना नहीं। तरह तरह की भांति भांति की खुशबुएं आपकी नासिका पुटों को, आपके ब्रेन को इतना प्रफुल्लित और आनंद से युक्त कर देंगी, लहरा उठेंगी आपकी सारी रोम रोम की कलियां। बड़ा आनंद आएगा, बड़े मस्त और सुरूर से युक्त हो जाओगे आप। क्या फर्क है? वही बाग है, वही स्ट्रेचर है, वही घूमे हो, सारे उद्यान में घूमे हो, सारे उपवन की सैर की है, लेकिन परिणाम बिल्कुल विपरीत। एक में तो कोई सुख न मिला, दूसरे में परम सुख मिला, दूसरे में परम सुख मिला। जागृति में अगर आप उसी जगह पे जाते हो, उसे समाधि कहते हैं। सोए सोए मूर्छित अवस्था में आप उसी जगह पे जाते हो तो उसे सुषुप्ति कहते हैं। लेकिन दोनों के लक्षण अलग अलग। सुषुप्ति में से जब तुम बाहर निकलते हो,
कोई आनंद के लक्षण नहीं आते। सिर्फ रात भर की थकावट ही तो मिटती है और कुछ नया नहीं घटता। और जब जाग कर आप उस अवस्था को छू लेते हैं, जाग कर आप उस अवस्था में पहुंचते हैं, तो आपकी रोम रोम आपका परम धन्य भागी हो जाता है। स्थान एक, जाने वाला एक, परिणाम अलग अलग। इसलिए मैं कहता हूं कि सुषुप्ति सोया हुआ ध्यान है, सोई हुई समाधि है, और समाधि जागी हुई नींद है। नींद में आपको मूर्छिततावश कुछ नहीं मिलता, चाहे आप उस तल पर पहुंच जाओ जहां भगवान है। जैसे अंधे को सूरज के सम्मुख खड़ा कर दिया जाए तो वो कहेगा सूरज नहीं है, और अगर आंख वालों को सूरज के सामने खड़ा कर दिया जाएगा तो सूरज की रोशनी का बड़ा लुत्फ मानेगा। बस यही फर्क है सुषुप्ति और समाधि में। ध्यान में जब तुम जाते हो उस जगह तो खिल जाते हो, लेकिन उसी जगह पे रोज सोते वक्त आप रोज नित्य प्रति जाते हो। जीवन में कोई क्रांति घटती, कोई रेवोल्यूशन नहीं आती, कोई आपके चेहरे की चमक दमक और भीतर का आनंद प्रफुल्लित नहीं होता, कुछ नहीं होता। सिर्फ आपके टिश्यूज की रिपेयर होती है, जिससे आपको शांति मिलती है, सुकून मिलता है, इतना सा, और कुछ नहीं घटता है। और उसी जगह पर जब आप जागे जागे जाते हो तो आप खिल जाते हो, आप भाग्यशाली हो जाते हो, आप भाग्यवान हो जाते हो। इसीलिए हमने भगवान कहा, उस स्थिति को टच करने वाले, उस तल को छू लेने वाले व्यक्ति को हमने भगवान कहा। भाग्यवान, जिसका फेट अपनी अंतरम दशा को उपलब्ध हो गया, वह है भाग्यवान। सोते सोते तुम जाते हो, रोज जाते हो, एक बार, सिर्फ एक बार रोज जाते हो सोते सोते, लेकिन जागे जागे एक बार उसी दशा में पहुंच जाओ तो फिर कभी इस दुख में कभी ना आ पाओगे। सब जगह शीतल समीर सुगंधित वायु बहती होगी और आप उसका आनंद मानते फिरोगे। रोज जाते हो उस तल पर सोए सोए, एक बार जागे जागे चले जाओ। सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। आप परिस्थितियों को बदलने में मत रहना, आप अपनी मनोस्थिति को बदलने की, मनोस्थिति भी नहीं बदलनी है यहाँ, आप अपनी स्थिति को बदलने की चेष्टा करना, आप स्थिति प्रज्ञता में आने की चेष्टा करना, तो आप पाओगे कि सारे बंधन टूट गए, सारी मूढ़ताएं नष्ट हो गईं, सारी मूर्खताएं समाप्त हो गईं, सारी दुविधाएं मिट गईं, सारे दुख मिट गए, सारी जरूरतें नष्ट हो गईं। इसलिए बाबा नानक अगर कहते हैं, जो मांगूं ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, लेकिन
ठाकुर से मांगने की आवश्यकता कहाँ रह जाती है? जब जरूरत ही नहीं होती तो मांगोगे क्यों? कहने का ढंग है। वहां जाकर आपकी जरूरतें ही समाप्त हो जाती हैं, आपकी वासनाएं ही समाप्त नहीं होती। इच्छाएं बहुत हैं तो रुलाई है, इच्छाएं कम है शहंशाही है, इच्छाएं बिल्कुल नहीं तो खुदाई है। आप खुदा हो जाते हो, खुद खुदा हो जाते हो। इच्छा ही समाप्त हो जाती है मांगने की। जो मांगू ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। ठाकुर होता है और तुम भी उसके पास होते हो, लेकिन मांगने की कोई जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि जरूरत ही शेष नहीं रह जाती। तुम सब कुछ पा लेते हो जो भी कुछ पाने योग्य है। धन्यवाद।